नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। मेरे साथ अंकिता भी मौजूद है इस लाइव में। और इंडिया जो पहला टेस्ट था सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो एक पारी और 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि एक करारी हार, एक शर्मनाक हार टीम इंडिया के लिए अंकिता। और लगा नहीं था किस तरीके से टीम इंडिया सरेंडर कर देगा आपके सारे बैट्समैन। क्योंकि देखिए, जब आपने एक अच्छा डिसीजन था साउथ अफ्रीका का, उन्होंने टॉस जीता और उसके बाद पहले गेंदबाजी। फील्डिंग करने का फैसला किया। बिल्कुल। और कुछ हद तक ठीक भी था, जैसे उन्होंने नई गेंद के साथ शुरुआत की। लेकिन इंडिया के लिए कहाँ आपको लगता है कि कहाँ हारे हम लोग? देखिए मोनू, हुँ, कई सारे ऐसे पॉइंट्स रहे हैं, कई सारे ऐसे लूप होल्स रहे हैं जहां पर टीम इंडिया को एक अच्छी बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। साथ ही साथ हमने देखा था कि पहली इनिंग में जिस तरीके से हमारे ओपनर्स ने सरेंडर किया है गेम को, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो कप्तान रोहित शर्मा हो, जहां पर एक अच्छी अप्रोच की जरूरत होती है, जहां पर हमने देखा है कि टेस्ट मैच को यहाँ पर T20 की तरह खेला गया। आपको टेस्ट मैच को एक अच्छा स्कोर पर तब्दील करने की जरूरत नहीं होती, आपको आराम से खेलने की जरूरत होती है। वहां पर रोहित शर्मा जो है वो वीक नजर आए, 5 रन पर वो आउट हुए। इसके अलावा शुभमन गिल भी कमाल का प्रदर्शन नहीं कर पाए। जायसवाल, जिनके लिए हम कहते हैं कि टेस्ट मैच में उन्होंने हुँ। शतकीय पारी खेली थी और यहाँ पर उनका बल्ला नहीं चला, तो हमारे ओपनर्स ने कहीं ना कहीं गेम को बिगाड़ा है। इसके अलावा पहली इनिंग में मैं बात करूं तो केएल राहुल ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 101 रनों की शानदार पारी खेली थी, लेकिन यहाँ पर 6 रन पर आउट हो गए वो। ये बिल्कुल, शायद थोड़ी-सी तकलीफ वाली बात होगी। बिल्कुल तकलीफ वाली। और तकलीफ इससे ज़्यादा बड़ी मुझे ये लगी यार अंकिता, सपना टूट गया यार। क्योंकि हमने सोचा साउथ अफ्रीका को पहली बार हम टेस्ट सीरीज़ में हुँ, हराएँगे, लेकिन वो सपना सपना ही रह गया यार। क्योंकि देखिए, अब अगला मैच अगर आप जीतोगे, तब भी आप हरा नहीं पाओगे, सिर्फ़ बराबर कर सकते हो सीरीज़। बिल्कुल। ड्रॉ करा लिया, तब आप वैसे ही सीरीज़ हार जाओगे हुँ, 1-0 से। हुँ। सो आई थिंक जो इंडिया लेकर चला था, जो आपके रोहित शर्मा कैप्टन थे, अब ये जिस बिल्कुल, ये वो बात हो रही थी कि थोड़ी-सी मायूसी है। मायूसी इसलिए है क्योंकि देखिए, बिल्कुल, 31 साल का जो सपना हाँ। था, क्योंकि हुँ, ये कहा जा रहा था कि इस बार शायद रोहित शर्मा हुँ, जिस अप्रोच में नज़र आ रहे थे, टीम इंडिया बैलेंस नज़र आ रही थी, शायद यहाँ पर अच्छी बल्लेबाज़ी होगी, अच्छी हुँ, गेंदबाज़ी होगी, लेकिन वहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। हुँ, गेंदबाज़ी की भी मोनू मैं बात कर हुँ। लेती हूँ, क्योंकि एक वक़्त था जहाँ पर सरेंडर करती नज़र आई थी साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी डीन एल्गर की, जिन्होंने कमाल की इनिंग खेली, 185 रन बिल्कुल। बनाए और 408 पहली इनिंग में लगा दिए थे बोर्ड पे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, इस मैच का अगर आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की एक ऐसी विकेट के ऊपर जो बिल्कुल फ्रेश विकेट था, जहाँ से गेंदबाजों को काफ़ी मदद मिलती है। क्योंकि हुँ, सेंचुरियन का मैदान आपको याद होगा, जहाँ पर पेस होगा, बाउंस होगा, और ऐसे में इंडियन टीम का जो रियल टेस्ट होने वाला था। अब ऐसे में शुभमन गिल हों, जायसवाल हों, बिल्कुल गेंद को दूर खेलने का प्रयास किया बॉडी से। जब आप गेंद को दूर खेलते हैं ओवरसीज़ कंडीशंस में, तो आपके सामने कई सारे टफ चैलेंज होंगे। और वहाँ पे कगिसो रबाडा एक ऐसे गेंदबाज जिन्होंने आपको टेस्ट किया। लेकिन एक हुँ। बात तो पक्की थी अंकिता, कि आप टेस्ट में फेल हो गए यार। आपकी तकनीक उतनी अच्छी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। अब मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर आपको ना कहीं न कहीं चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की कमी खली है। क्योंकि वो उस उनमें जो तकनीक थी, उन अच्छा मौका मिला था, आपकी अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छी थी। समवन लाइक जायसवाल के लिए अच्छी थी, शुभमन गिल के लिए अच्छी थी। आपके केएल राहुल ने उस अपॉर्च्युनिटी को अच्छा भुनाया। क्योंकि आप एक स्टेज देखिए, जब टॉस जीता और इंडिया के 24 पर 3 आउट हो गए थे, वहाँ 126 से पे 6 विकेट थे। 126 पे 6 आउट हो गए थे। तो केएल राहुल ने टेल के साथ मिलकर जो पारी खेली थी, आई थिंक उसका कोई मोल नहीं है भाई। वो सबसे बेस्ट इनिंग थी, मैं ये कहूँगा। क्योंकि लेकिन आज विराट कोहली की और तारीफ करनी भी बनती है। बनती है, लेकिन 76 जो रन खेले। फर्स्ट इनिंग की आपने बात की ना हुँ, यार, वहाँ सुनील गावस्कर ने कहा, देखिए द ग्रेट सुनील गावस्कर, उन्होंने कहा कि मैं टॉप 10 में इसको इनिंग को रेट करूँगा। क्यों? क्योंकि केएल राहुल ने एक ऐसे मुश्किल वक़्त में उस पारी खेली, और उसी के दम पर टीम इंडिया 245 बनाए। अब बिल्कुल। 245 बन गए थे। इंडिया के पास मौका था, आपके गेंदबाजों के पास, कि वो कमबैक कराएँ। उन्होंने शुरुआती विकेट ले लिया था बिल्कुल। मार्करम का। लेकिन उसके 11 पे बाद 1 विकेट थे उनके। 11 पे एक आउट हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या किया आपने? आपने डीन एल्गर, एक सेट बैट्समैन, लेकिन लंच हो गया था, 49 पे 1 था एक स्टेज पर कल। कल जब दूसरा दिन था, हुँ, 49 पे 1 था साउथ अफ्रीका। लेकिन जब आप लंच के बाद आई, ये गलती की अंकिता गलती ये की उन्होंने, कि आपने दोनों एंड से ना सिराज और बुमराह को छोड़कर आपने शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा दोनों को लगा दिया। एक डेब्यू कर रहे हैं, और एक हुँ, दो दूसरा जो डाउन द लेग साइड गेंद कर रहे हैं। सो हुँ। आई थिंक आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए था साथ में, सिराज या बुमराह में से, जो अच्छी यॉर्कर्स डाल सके, जो वेरिएशन कर सके। लेकिन आपने दोनों नए नवेले गेंदबाजों को लगा दिया, तो ऐसे में उनके पास हाथ खोलने का मौका मिल गया। और फिर उसके बाद एल्गर एक बार सेट हो जाए, तो फिर उनको आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। सो आई बिल्कुल। थिंक वो जो पार्टनरशिप बनी, हुँ। और फिर एक एंड से विकेट जरूर गए, लेकिन डीन एल्गर एक चट्टान के जैसे खड़े रहे। डीन एल्गर की 186 रनों की ये पारी थी। अंकिता, कैसे देखते हो यार? देखिए, एक ऐसा बल्लेबाज जिन्हें हम्म, शायद एक मौका मिला हम्म, अपनी काबिलियत दिखाने का। हर हम्म, एक बैट्समैन के लिए मौका होता है कि हम्म, आप मैदान पर आइए और रन बनाइए। हम्म, जैसे हमने देखा कि पहली इनिंग में केएल राहुल ने किया, बिल्कुल। 101 रन की शानदार पारी हम्म, खेली।
अब यहाँ पर डीन एल्गर ने जिस तरीके से मोमेंटम चेंज किया, ये वक्त था जब उनके भी विकेट गिरे थे। आपने कहा कि 45 या 46 पर एक विकेट थे। देखिए 11 पर तो एक विकेट थे, लेकिन 79, 78 पर उनके भी एक विकेट ही थे। लेकिन उसके बाद 100 रन हुए, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक विकेट गिरते गए। लेकिन यहाँ पर डीन एल्गर ने जिस तरीके से पारी को संभाला, जिस तरीके से पारी की शुरुआत की, वो उसमें वो एंगर नजर आ रहा था और जीतने की ललक थी यहाँ पर चिराग। बिल्कुल। मोनू, तो मेरे हिसाब से मार्को यान्सन की भी तारीफ करनी बनती है। आज के बिल्कुल मैच में बनती है यार, बिल्कुल नॉट आउट बनती गए है। हैं वो। नॉट आउट गए हैं और रन बनाए उन्होंने 84 बनाए हैं। और अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें जो फर्स्ट इनिंग में इंडिया का रहा था, तो इंडिया ने 245 बनाए थे, उसमें हाईएस्ट रन गेटर आपके केएल राहुल रहे थे जिन्होंने 100 बनाया था और वन ऑफ द बेस्ट इनिंग मैं कहूंगा उसको। उसके अलावा जो सेकंड इनिंग में फिर साउथ अफ्रीका ने 408 बनाए थे और उस 408 में 2-3 बड़ी पारियां आई थी। एक तो बैडिंगम एक नए बैट्समैन थे, उन्होंने भी 56 बना दिए। मार्को यान्सन ने 84 बना दिए, डीन एल्गर। 186 डीन एल्गर बना दिया। तो 408 जब आपके पास हो बोर्ड पर, तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के पास ही होगा। और इंडिया ये मैच तो तकरीबन मैं कहता हूँ कि आप तीसरे दिन कहते हैं ना मूविंग डे होता है यार, इस तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा। फर्स्ट सेशन में ही पता चल गया था आज। देखिए आज फर्स्ट ये सेशन में ही। टेस्ट मैच लग ही नहीं रहा था कि टेस्ट मैच टीम इंडिया खेल रही है। कहीं ना कहीं टी20 और ओडीआई की तरह लग रहा था कि सारे विकेट्स एक के बाद एक गिरते गए। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं नाखुश हूँ रोहित शर्मा से, क्योंकि उनकी अप्रोच बहुत अच्छी होती है। आप टेस्ट मैच को भी आप वही एग्रेशन दिखाएंगे, वही अप्रोच दिखाएंगे, तो शायद मेरे लिए वो सही नहीं है। और यहाँ पर रोहित शर्मा को थोड़ा टिक कर खेलना चाहिए। पहली इनिंग में जो चौका लगाया, उसके बाद ये लग रहा था कि शायद सेट बल्लेबाजी यहाँ पर करेंगे, लेकिन फिर से वही पुल शॉट। बार बार आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी मुसीबत भी बन रहा है उनके लिए। कई फैंस भी हैं जो नाराज भी उनसे नजर आए, लेकिन कई फैंस उनके फेवर में भी नजर आए कि भाई उनके शॉट हैं। कोई भी बल्लेबाज जो होता है वो अपना पसंदीदा शॉट खेलता है। तो रोहित शर्मा पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि आज भी शून्य पर आउट हुए, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब रन आते हैं तो सब चीजें अच्छी लगती हैं। जब आपके डिसमिसल्स आते हैं और इस तरीके से देखिए, आउट होने कोई भी आउट हो सकता है, लेकिन तरीका जो आपने बार-बार बात की, पुल शॉट खेलना या सेकंड इनिंग में आप देख लीजिए रबाडा थोड़ा सा गेंद आगे को आके। थोड़ा-सा वही गेंद की लाइन मिस करना, वो दिक्कत है रोहित के साथ। और रोहित उम्मीदें बड़ी थी कि रोहित आफ्टर वर्ल्ड कप के बाद कमबैक करेंगे, लेकिन अच्छा कमबैक करेंगे। लेकिन वैसा कमबैक तो नहीं किया यार। और क्योंकि शुभमन गिल भी अक्रॉस द लाइन खेलकर शॉट आउट हुए हैं। यशस्वी जायसवाल वो अनप्लेएबल डिलीवरी थी, हम सब जानते हैं, लेकिन जायसवाल को मौका मिला था यार। एक कैच बिल्कुल। छूटा था, तो आई थिंक जायसवाल को उस मौके जायसवाल को को भुनाना मौका मिला था। चाहिए इसके था। अलावा शुभमन गिल, हमने देखा कि टेस्ट मैच में उनके काफी टाइम से एक अच्छी इनिंग देखने को नहीं मिली है। पिछले 5 टेस्ट पिछले मैचों में 5 देखोगे ना, बिल्कुल। डब्ल्यूटीसी फाइनल भी आ गया उसमें। हाँ। वो बड़ी पारी आई नहीं है उनके बिल्कुल। बल्ले से। सो आई थिंक कई सारे सवाल हैं इस हार में, लेकिन 2-3 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है पर्सनली कि यार ये चीजें आप यहाँ पर इंडिया पीछे रह गया। एक तो बुमराह और सिराज को छोड़कर किसी भी गेंदबाज में वो विकेट टेकिंग एबिलिटी मुझे तो नजर नहीं आई, टू बी बिल्कुल। ऑनेस्ट। चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो बिल्कुल। या शार्दुल ठाकुर हो। अश्विन ठीक है, अश्विन का मैं बुरा नहीं कहूंगा, 19 ओवर में 42 रन दिए, 1 विकेट लिया उन्होंने। लेकिन आप शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी देख लीजिए, प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी देख लीजिए, इनको विकेट सिर्फ 2 मिले हैं, लेकिन इन्होंने तकरीबन 200 के आसपास रन दे दिए हैं। अब बताओ, सिर्फ 2 विकेट इनको मिले हैं। और उस तरफ देखो, सिराज और बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन उनको एक साथ चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस हार में ना शमी की कमी खली है, मोहम्मद बिल्कुल। शमी का। बिल्कुल, आपको भी शमी की लगता है यहाँ ऐसा? पर बिल्कुल खली है कमी, क्योंकि शमी एक ऐसे गेंदबाजी उनकी लय है ना कि वो हमें एक विश्वास होता है कि भई अब शमी आएँगे, यहाँ पर विकेट आने वाला है। वो यहाँ पर इस मैच में कहीं न कहीं कमी उनकी खली है। लेकिन देखिए, अगर आपने कहा ना कि सीरीज़ यहाँ पर बराबरी की होती है, तब भी हम वो सपना नहीं जीत पाएँगे, जो सपना हमने 31 साल पहले देखा था कि भई द्रविड़ की कप्तानी हो, चाहे एमएस धोनी की कप्तानी हो, यहाँ पर किसी भी कप्तान ने इस सरजमी पे मुकाबला नहीं जीता है। और शायद ये भी अब यहाँ पर प्रूफ होगा कि भई रोहित शर्मा की कप्तानी में भी हम नहीं ये जीते। मैच नहीं जीत पाएँगे। ड्रॉ होता है तो चलिए, वो भी आप हार ही गए, 1-0 से हो 1 जाएँगे। 0 से हार जाओगे यार, बिल्कुल। तो यार। और अगर बराबरी होती है फिर भी आप जीत नहीं पाएँगे, वो इक्वल हो जाएगा। तो वो कसक तो रहेगी और देखते हैं कब वो कसक मिटती है। लेकिन यहाँ पर आपने कहा कि गेंदबाज़ी अच्छी नहीं हुई, मैं कहूँगी कि दोनों ही, चाहे वो गेंदबाज़ी हो, चाहे बल्लेबाज़ी हो, वहाँ पर टीम इंडिया का वो अप्रोच नज़र नहीं आया। आप टेस्ट मैच खेलते हैं, आपको लगता है कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टार्टिंग अगर अच्छी होती है ना मोनू, तो अंत भी बहुत अच्छा होता है। हमने बिल्कुल। देखा है कि अगर स्टार्टिंग रोहित शर्मा का विकेट गिरा, उसके बाद जायसवाल भी आउट हुए। पहली इनिंग में भी हमने यही देखा था कि पहले रोहित का विकेट गिरता है, उसके बाद एक के बाद विकेट्स गिरते हैं। उम्मीद रहती है तो सिर्फ और सिर्फ एक बल्लेबाज से, वो है विराट कोहली। लेकिन अकेला इंसान कब तक आपकी नैया पार अकेला कराएगा? देखो, वही बात आती है ना यार, अकेला मैच क्या कर सकता है? अकेला थोड़ा बहुत आपको सूटेबल कंडीशंस दे सकता है, लेकिन मैच जीतने के लिए आपको 2-3 बैट्समैनों के रन आने बहुत बिल्कुल। ज़रूरी थे। और ये मैच तो मैं कह रहा हूँ, तीसरा दिन आज जो आपने सेशन किया, आपने आपने इनफैक्ट बोला था, यार मोनू बड़ा मुश्किल लगता है। मैंने कहा क्यों?
कि यार आप 150 की लीड अगर आप दे दोगे दूसरी टीम को, तो फिर वो कहाँ से कमबैक होगा? और आप याद कीजिए हिस्ट्री में क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में बता रहा हूँ मैं, आपने 2 बार ऐसे मौके आए हैं, एक 2001 में कोलकाता टेस्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, 2 उसमें वक़्त ऐसा था अंकिता कि आपने 150 प्लस की लीड दे दी थी, तब भी टीम ने कमबैक कर लिया था। और एक 1986 में हुआ था मेलबर्न में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वहाँ भी इंडिया ने कमबैक कर लिया था। बट इस तरह के कमबैक बार-बार होते नहीं है, सिर्फ 2 बार ही हुए हैं क्रिकेट हिस्ट्री में। अब 150 की लीड आपने दे दी है, मैच तो आप तभी हार गए थे, मैच तो आप आते ही हार गए तीसरे दिन। वो तो ठीक है, कुछ-कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ थी कि आज काश रोहित ऐसे कर देते या गिल बैटिंग कर लेते, लेकिन एक विराट ने बैटिंग की है, जिन्होंने थोड़ा वो टेम्परामेंट दिखाया है विकेट पर खड़े होने का, लेकिन अंकिता ने ठीक कहा, वो अकेले क्या करते बेचारे, और तब तक तो बहुत लेट हो गए थे। अब हाल ये है कि इंडिया पारी और 32 रनों से हारा है ये मैच, और करारी हार है। ये हार ना भूलने वाली हार है, क्योंकि देखिए हारने को हार सकते हैं, लेकिन एक पारी से हारेंगे इस तरीके का मुझे तो नहीं लगा था यार। और वो भी साउथ अफ्रीका की बैटिंग अच्छी है, लेकिन इनएक्सपीरियंस है वो भी। उसमें मार्करम की अच्छी बैटिंग है, आपके डीन एल्गर हैं, टेम्पा बुमरा बैटिंग करने ही नहीं आए। वो तो बैटिंग करने ही नहीं आए। सोचो अगर वो बैटिंग करने आते तो क्या होता? सो आई थिंक उसके बाद भी इनएक्सपीरियंस के साथ डीन एल्गर की जितनी तारीफ करें उतनी कम, क्योंकि उन्होंने टेल के साथ मिलकर रन बनाए, उन्होंने पार्टनरशिप की, वो चौके के लिए नहीं गए और अंकिता। देखिए यहाँ पर मोनू हुँ, वर्ल्ड कप के बाद कई सारे ऐसे बैट्समैन हैं जिनका हुँ, एक आराम के बाद उनका कमबैक हुआ। हुँ, चाहे हम विराट कोहली की बात करूँ, चाहे मैं हुँ, रोहित की बात करूँ, अय्यर की बात करूँ, हुँ, केएल राहुल भी थे यहाँ पर। हुँ, तो लगातार हमारे पास शुभमन गिल का नाम भी यहाँ पर हुँ, है। तो कई सारे ऐसे बैट्समैन हैं जिनका वर्ल्ड कप के बाद एक आराम के बाद यहाँ पर वापसी हुई हुँ, थी और हम उम्मीद कर रहे थे कि फ्रेश वापसी होगी। हुँ, लेकिन यहाँ पर निराश किया है सभी बैट्समैन ने। हुँ। गेंदबाज़ी बहुत ही मैं कहूँगी कि 2 अगर गेंदबाज़ों को छोड़ दिया जाए, चाहे वो बुमराह हो या फिर यहाँ पर सिराज हो, उनकी गेंदबाज़ी के अलावा कोई भी ऐसा गेंदबाज़ नहीं रहा है जिन्होंने एक विकेट लिया हो अच्छी तरीके से। आप बहुत सारे रन्स दे देते हैं, उसमें से एक विकेट आता है, मैं उसको गिनती नहीं उसकी मैं काउंट नहीं करती उस विकेट की। लेकिन यार देखिए अंकिता, इस हार में ना आप ठीक है गेंदबाजों की आप कहते हो, लेकिन बैटिंग में भी आपने लेट डाउन किया है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि यार डेफिनिटली। एक केएल राहुल की इनिंग छोड़ दें, एक विराट की इनिंग छोड़ दें, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक किसी 50 तक भी नहीं है यार, 50 रन तक हुँ। भी नहीं है। तो आप कैसे मैच जीतोगे? और ओवरसीज़ कंडीशन बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप मैच जीतोगे तो आपको गेंदबाज मैच जितवाएँगे, लेकिन ठीक है आप ये मैच हारे हो। अब अगले मैच में अंकिता आपको क्या लगता है, क्या कोई चेंजेज़ होगा? मुझे तो लगता है यार होना चाहिए 1-2 देखिए चेंजेज़। चेंजेस यहाँ पर होने चाहिए हुँ, डेफिनिटली मेरे हिसाब से शायद गेंदबाजी में चेंजेस होने चाहिए। गेंदबाजी में बिल्कुल। शार्दुल ठाकुर आपको विकेट तो दिलवाते हैं लेकिन वो रन्स हुँ, इतने ज़्यादा खा जाते हैं कि कहीं न हुँ, कहीं उनकी वो पारी मैं गेंदबाजी की बात करूँ वहाँ हुँ, पर भी और बल्ले से भी बात करूँ वहाँ पर हुँ, भी वो खास दमखम हुँ, दिखाते नज़र नहीं आए। तो हुँ, शायद यहाँ पर जो सेकंड मैच होगा वहाँ हुँ। पर थोड़ी-सी चेंजेस की यहाँ पर बात हो सकती है। रोहित शर्मा कुछ अ, या फिर राहुल द्रविड़ जो है वो हुँ। कुछ अच्छा फैसला ले सकते हैं। आपको भी लगता है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा का खिलाना टीम इंडिया के लिए थोड़ा महँगा पड़ा। मुझे ऐसा लगता है अगर जडेजा होते तो वो बैटिंग भी कर लेते, बॉलिंग भी कर लेते। मैं ये नहीं कहता कि विकेट ले लेते, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा जैसा हाल तो नहीं करवाते, क्योंकि मेरे उन्होंने हिसाब तो से 5 की फॉर्म में से वर्ल्ड कप वाली जो टीम थी हुँ, वही उसी टीम को यहाँ पर खिलाना चाहिए था। शायद वो मिस हुँ, हम कर रहे हैं। लेकिन हुँ, चलिए यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर हुँ, एक तरीके से हम कहते हैं ना कि हुँ, वही बैट्समैन वही बल्लेबाज़ी हुँ, गेंदबाज़ कब तक हुँ, मैच को खेलेगा। तो यहाँ पर हुँ, मौका मिलता है लेकिन मौके को शायद वो भुना नहीं पाते। हुँ, चाहे आपने कहा जायसवाल, हुँ। जायसवाल के पास मौका था। आपने बिल्कुल मौका था। टेस्ट मैच हुँ, खेला भी है, वहाँ पर अच्छी पारियाँ हुँ। भी खेली हैं आपने। लेकिन यहाँ पर बल्ला ना चलना कहीं न कहीं उनके लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि रिप्लेसमेंट बहुत सारे हमारे पास। रिप्लेसमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे अगर पॉज़िटिव्स की बात करें तो वो साउथ अफ्रीका के लिए हैं। कगिसो रबाडा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, क्योंकि उन्होंने 500 विकेट तो हर फॉर्मेट में लिए हैं। लेकिन वो जो गेंद पकड़ के जो टप्पा पड़े गेंदबाज़ी की है, उन्होंने कहीं न कहीं टीम इंडिया के लिए परेशानी खड़ी की, क्योंकि एक पारी में 5 विकेट लिए, फिर हुँ। उसके बाद 2 विकेट लिए। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यार आज का मैन ऑफ द मैच कौन बनता है इस मुकाबले में? 3 ऑप्शंस हैं आपके हुँ, पास। डीन एल्गर जिन्होंने हुँ। 186 बनाए, मार्को यानसन जिन्होंने 84 बनाए, उसके बाद 7-7 विकेट भी लिए, उन्होंने भी अच्छी खासी विकेट लिए बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और कगिसो रबाडा, वो जो स्पेल डाला था ना पहला वाला, हुँ। उसने तो मतलब बूंदिया उड़ा दी थी। देखिए, मेरे हिसाब से हुँ, डीन एल्गर को जाएगा क्योंकि आप स्कोर बोर्ड पे अच्छा खासा रन अगर लगा देते हैं हुँ, ना, तो कहीं न कहीं आप मैच वहीं पर जीत जाते हुँ, हैं। तो 408 अगर आपने हुँ, एक पारी में लगा दिए रन, तो हुँ, मेरे हिसाब से डीन एल्गर होंगे। डीन एल्गर। तो आपके हिसाब से? मुझे भी डीन एल्गर लगता है, हुँ, क्योंकि यार 186 बहुत, अगर 186 हटा दोगे, तो फिर कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे भी डीन एल्गर ही लगता है। तो फिलहाल खबर ये है सेंचुरियन से कि टीम इंडिया एक पारी और 32 रनों से मुकाबला हार गया है, और अब सीरीज़ का दूसरा मुकाबला 3 जनवरी को खेला जाएगा, और ये मुकाबला होगा केप टाउन में। उस मैच का हाल लेकर भी आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।